राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह झारखंड संगठन चुनाव प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी हमारे साथ है। लक्ष्मीकांत जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस बार झारखंड चुनाव को जीतना, कैसे देख रहे हैं 24 के विधानसभा चुनाव? भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और प्रत्येक कार्यकर्ता इस बार हेमंत सोरेन की सरकार को हटाकर एनडीए की सरकार बनाने के लिए कृत संकल्पित है और जनता भी अपना मन बना चुकी है, क्योंकि इस 5 साल में इस अनाचारी, कदाचारी, भ्रष्टाचारी सरकार ने झारखंड को लूटा है। आम जनता के हितों का नुकसान हुआ है। एक कमरा बनाने के लिए उसको बालू नहीं मिली है। इस सब के कारण से वो जो है इस हेमंत सोरेन की सरकार को हटाना चाहती है। और उधर भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया कि हम 21 लाख आवास देंगे, आवास के लिए बालू और जल का कनेक्शन फ्री देंगे। तो जनता को लगता है कि ये पार्टी फिर भी ठीक काम करेगी, इसका पूर्व इतिहास भी ठीक है। एक बात आरोप भी जेएमएम की तरफ से लगाए जा रहे हैं, खासकर हेमंत सोरेन की अगर हम बात करें तो उनका कहना है कि घुसपैठियों को अगर कोई संरक्षण दे रहा है तो वो बीजेपी के लोग हैं। तो आरोप तो उधर से भी लगाए जा रहे हैं। आरोप और आधारहीन आरोप लगाने का काम वह करता है जिसके पास अस्तित्व नहीं होता। आदरणीय हेमंत सोरेन जी अब पूरी तरीके से आत्मविश्वास खो चुके हैं और आत्मविश्वास खोने के बाद बौखलाहट में वो इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। घुसपैठ से भारतीय जनता पार्टी का क्या मतलब? हमने तो खुलेआम घोषणा की है कि एक एक घुसपैठिया चिन्हित करके निकाला जाएगा। एनआरसी हम यहाँ पर लागू करेंगे और घुसपैठियों द्वारा माँ, बहन, बहू, बेटियों को फुसलाकर शादी करके जो उनकी जमीन हड़पी गई है वो जमीन उनको वापस करेंगे। तो ये कहने वाले और ये निर्णय करने वाले लोग घुसपैठियों को संरक्षण दे सकते। और घुसपैठियों को संरक्षण की बात कहूँ, ये पहली बार आपके मीडिया के सामने जाने वाला है। हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया तो सरकार ने ये कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और उन्होंने उसको निगेटिव एफिडेविट दिया। परसों सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हेमंत सोरेन सरकार और कपिल सिब्बल जी को वकील किया हेमंत सोरेन सरकार ने घुसपैठियों के सवाल पर। और 8 तारीख लगी हुई, 8 तारीख को हम बताएंगे कि घुसपैठ के समर्थन हेमंत सोरेन है या भारतीय जनता पार्टी। ये 8 तारीख को पता चलेगा, लेकिन इससे पहले बीजेपी की अगर मैं बात करूं तो आपकी तरफ से पंच प्रण जारी किया गया। हेमंत सरकार की तरफ से भी घोषणा पत्र जारी की गई है। 1 वोट में 7 गारंटी, यानी कि दावे तो बहुत सारे हैं, कैसे देखते हैं? उन्होंने नौजवानों को आश्वासन दिया था 5 साल पहले, नहीं दिया। उन्होंने माताओं और बहनों को जो आश्वासन दिया था आखिरी 2 महीने में दिया। और हमने झारखंड, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जो कहा वो करके दिखाया है। इसलिए सच को आंच नहीं और उनके द्वारा जो कहा गया वो जनता और नौजवान समझ चुका, माताएं और बहनें समझ चुकी झारखंड की। अब उनकी सरकार की वापसी नहीं होने वाली किसी कीमत। आपके राजनीतिक करियर की मैं बात करूं तो बहुत कम उम्र से आप जनसंघ से जुड़े, उसके बाद पार्टी ने कई बड़ी जिम्मेदारी आपको दी। अब झारखंड की जिम्मेदारी, उत्तर प्रदेश को तो आपने निभा दिया, झारखंड में क्या होगा? उत्तर प्रदेश भी कार्यकर्ताओं के भरोसे पे निभा है और झारखंड भी कार्यकर्ताओं के भरोसे निभेगा। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, मैं ब्राह्मण नहीं हिंदू हूं और हिंदू के आधार पर समाज में मैं काम करता हूं। ब्राह्मण के आधार पर मैंने काम कभी नहीं किया। मैंने, और अगर ब्राह्मण के आधार पर काम करता तो 62% मुसलमानों में से 8 चुनाव में नहीं लड़ सकता था। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में 80 में 71, 73 और झारखंड में 81 में कितने? संख्या बताना तो खैर उचित नहीं है, लेकिन हम कंफर्टेबल बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं और सरकार बनने से हमें भरोसा है, भगवान की कृपा भी है हम पर और जनता का आशीर्वाद भी हमको मिल रहा है। बिल्कुल, यानी कि आज कशिश न्यूज पर आप इस बात का दावा कर रहे हैं कि 24 में बीजेपी की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। झारखंड में हम सरकार भी बनाएंगे और जो कमिटमेंट हमने किया है उसको हम लागू करेंगे। 2,87,000 नौकरियों को कैबिनेट की पहली बैठक में उनकी भर्ती का कैलेंडर जारी करेंगे। 21 लाख मकान और उनको निःशुल्क बालू और जल का कनेक्शन देने का काम भी हम करेंगे। नौजवानों को जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनको 2,000 रुपए महीना 2 साल तक देने का काम करेंगे, जिससे वो अपनी नौकरी का आवेदन कर सकें, इंटरव्यू वगैरह में जाने का खर्चा वहन कर सकें। और इसके अलावा माताओं और बहनों को हम 2100 रुपया हर महीने की 11 तारीख को उसके खाते में पहुंच जाए, ये व्यवस्था करेंगे।
और लक्ष्मी योजना हम लागू कर रहे हैं। साल में सिलेंडर उनको मिलेंगे 500 रुपए में, जितना सिलेंडर वो चाहेंगी, और 2 सिलेंडर उनको निःशुल्क मिलेगा। आरोप कई सारे लगाए जा रहे हैं। हेमंत सरकार का कहना है कि बीजेपी के लोग आदिवासियों के दुख दर्द को नहीं समझ सकते, वे लोग बाहरी हैं, हमारे बीच के नहीं है जो हमारी परेशानी समझ सके। आदिवासी मुख्यमंत्री जी, ये तो बताने की कृपा करो कि लूट में तुम्हारे अलावा कोई आदिवासी शामिल है क्या? प्रेम प्रकाश कौन है? अभिषेक कौन है? तो लूटा तो आदिवासियों की जमीन को, लूटा आदिवासियों की सामान को। और जो महिलाएं जिनके साथ घुसपैठी मुसलमानों ने घुसकर फरेब में डालकर शादी की, शादी करने के बाद उनकी जमीन हथियाई, यह जो हेमंत सोरेन को समझ में नहीं आया, क्योंकि खुद जमीन के ग्रेवर है, जमीन को कब्जाने वाले हैं, इसलिए समझ नहीं आया। आदिवासियों में जनजातीय गौरव दिवस किसने मनाया बताएंगे? कांग्रेस की 74 साल सरकार रही, कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पर गया? भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री गया नरेंद्र मोदी जन्मस्थली पर? जनजातीय गौरव वर्ष, जनजातीय गौरव दिवस और आदिवासियों के जितने काम भाजपा की सरकार ने किए हैं, ये जनता को पता है। अब की बार हेमंत सोरेन को पता चल जाएगा आदिवासी होने का उनका जो दम है वो भी आपको धूल धूसरित होगा। आप क्या वादा कीजिएगा आदिवासियों से, विस्थापितों से? हमने तो जो वादा किया हमने लिखित पढ़त में दिया है। और हम आदिवासियों, सबसे पहली बात है भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस, जनजातीय गौरव वर्ष, उनके शताब्दी वर्ष को बना रहे हैं हम। और आदिवासियों के लिए हम हर प्रकार की व्यवस्था करेंगे, उनको कोई कमी नहीं आने देंगे। हमारे घोषणा पत्र में जो एक घोषणा का हम पालन करेंगे। इस बार 24 में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन दोनों ही मैदान में है, क्या चुनौती लग रहा है ये? नहीं, कोई चुनौती नहीं। देखिए, सोरेन के आने से नहीं, मेरा ये कहना है चुनाव लड़ने का भारत के प्रत्येक नागरिक को हक है, और हिंदुस्तान के किसी कोने में भी जाकर लड़ने का हक है। जहां लड़ने का हक नहीं था वहां भी हमने धारा 370 समाप्त करके लड़ने का हक हमने दिया है, कांग्रेस ने नहीं दिया। और झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के साथ है, इसलिए हम हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अवसर देते हैं। जनता की अदालत में अपना जोर आजमाए और जनता का जिसको आशीर्वाद मिलेगा वो सरकार बनाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जिन्होंने एक बार फिर से 24 में बीजेपी की जीत का दावा किया है। उनका साफ तौर से कहना है कि इस बार दूर दूर तक कोई नहीं है, हेमंत सोरेन इस बार वापस नहीं आ रहे हैं और बीजेपी की झारखंड में सरकार बनने जा रही है। कैमरामैन प्रदीप के साथ मैं रश्मि श्रीवास्तव, कशिश न्यूज, रांची।